So today we are seeing what is capital requirement and why capitals are required. What are the different aspect why we require capital and their factors. So first we start with the capital requirement. So एक company को जो capital चाहिए वो क्यों चाहिए? When a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprises, the commercial viability of the idea is investigated. ये तो एक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आप उसकी कमर्शियल वाइबिलिटी देखते हो कि ये बिज़नेस चलने लायक है कि नहीं, प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं, लॉन्ग रन तक चलेगा कि नहीं. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. एक बार उसे लगा भाई मेरा आइडिया सही है, प्रोजेक्ट सही है, मैंने सही डिसीजन लिया है, तो फिर आगे का काम वो चालू करता है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज़ टू टेक डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस. और सबसे पहला स्टेप क्या लेता है वो, अगर जब उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यही बिज़नेस करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका क्या होगा, पैसा. कि पैसा कितना लगेगा और कहाँ से आएगा और कितना चाहिए. दिस टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म विद अटमोस्ट केयर. और ये बहुत ध्यान से लेने वाला डिसीजन है. कहीं कुछ गड़बड़ हो गया आपका प्लान में तो बिज़नेस तो गया ही, पैसा भी जाएगा. Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirement of the business. So, present और future दोनों को ध्यान में रख के आपको पहला फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा कि कितने पैसे की मुझे ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है. Thus, while deciding about the volume of capital, amount of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. अब जब प्लान आप ये बनाते हो तो आपको दो चीज़ पे ध्यान देना होता है कि जो पैसा मुझे चाहिए, कैपिटल मुझे चाहिए, वो क्यों चाहिए, दो चीज़ों के लिए. एक तो फिक्स कैपिटल के लिए और एक वर्किंग कैपिटल के लिए. सो वॉट एवर कैपिटल यू आर कलेक्टिंग, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. नाउ लेट्स वी सी व्हाट इज़ फिक्स कैपिटल एंड व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल. अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि फिक्स कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है. नाउ कम टू फिक्स कैपिटल. अब यहाँ पर उन्होंने दो पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है. इन शॉर्ट, व्हाट इज़ फिक्स कैपिटल? आप अकाउंट स्टूडेंट हो, आपको पता है फिक्स असेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, दीज आर कॉल्ड एज फिक्स असेट. अब ये असेट को खरीदने के लिए जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल. दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो फिक्स कैपिटल वो अमाउंट है जो आपने फिक्स असेट खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया है. तो शैल वी रीड व्हाट इज देयर गिवन इन द टेक्स्ट बुक. फिक्स कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर बाइंग fixed asset which are used for a longer period of time in the business. These assets are not meant for resale. तो हर फिक्स एसेट जो आपने खरीदा है, जिसके लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसे कहते हैं फिक्स कैपिटल. कंडीशन, वो एसेट आपने वापस बेचने के लिए नहीं किया है, आपने अपने कंपनी के लिए इन्वेस्ट किया है. इन सिंपल वर्ड, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट. It stays in the business for longer period, almost permanently. Everyone knows this. Example of fixed assets are capital used for purchasing land and building, furniture, plant and machinery, etc. Such capital is required usually at the time of establishment of new company. However, existing company may also need such capital for their expansion, development and replacement of equipment, etc. तो एक नया कंपनी बनाने का हो या ऑलरेडी एक कंपनी है उसको और एक्सपांड करने का हो, तो आपको ये फिक्स कैपिटल की, फिक्स एसेट की ज़रूरत पड़ती है. आपको लैंड चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए, फर्नीचर चाहिए. तो इसके लिए, ये खरीदने के लिए आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, इसे क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल. तो एक कैपिटल रिक्वायरमेंट का सबसे पहला कंडीशन है यू नीड फिक्स कैपिटल. जो पैसा आप कितना चाहिए एक बिज़नेस बनाने के लिए सोचते हो ना, तो पहले आपको फिक्स कैपिटल कितना लगेगा वो सोचना पड़ता है कि बिज़नेस में असेट कितना लगेगा, तो उस हिसाब से आपको उतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. आगे देखें. इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मेड बाय कंपनीज प्रमोटर. एवरीवन नोज प्रमोटर. कौन है प्रमोटर? जो बिज़नेस स्टार्ट करने का आइडिया जिसके दिमाग में आता है, द फर्स्ट पर्सन, फाउंडर ऑफ द बिज़नेस. तो स्टार्टिंग में वही डिसाइड करता है, वही प्लान करता है कि कितना फिक्स एसेट लगेगा, तो फिर कितना फिक्स कैपिटल लगेगा. फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट नीडेड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ दीज एसेट इज एस्टिमेटेड. तो आपको उतने सारे एसेट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा ये डिसाइड करना पड़ेगा. They collect information regarding price of land, cost of construction of building, cost of plant and machinery, etc. The cost of different fixed assets is calculated and the resulting figure would be the total of fixed capital requirement of new firm. तो सारे asset का total cost जो आपको आएगा
वो होगा आपका फिक्स कैपिटल का अमाउंट. In recent year, estimating fixed capital requirement has assumed great importance, particularly because of modern industrial process which requires increased use of heavy and automated machineries. आजकल के ज़माने में तो फिक्स कैपिटल को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. एक कंपनी जितने ज़्यादा ऑटोमेटिक और इम्पोर्टेड या बड़ी बड़ी मशीन खरीदती है, उसका प्रोडक्शन उतना ही अच्छा होता है. लेकिन उतनी मशीन खरीदने के लिए आपको उतना पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है. And entrepreneurs obtain funds for the purchase of fixed assets from capital markets. Funding can be come from issue of share, debenture, bonds or obtaining even long-term loans. और ये जो फिक्स असेट के लिए इतने बड़े बड़े अमाउंट जो चाहिए खरीदने के लिए, असेट खरीदने के लिए जो अमाउंट लगता है, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट लगता है, ये आएगा कहाँ से? ये आएगा इशू ऑफ शेयर बेच के, डिबेंचर बेच के, बॉन्ड बेच के, पब्लिक से शेयर लेकर, डिबेंचर लेकर, बॉन्ड लेके जो अमाउंट आएगा उससे आपको क्या मिलेगा? आपका फिक्स असेट